अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे वो है हाइपोथेसिस एंड डिडक्शन। हाइपोथेसिस से पहले हमने ऑब्जर्वेशन पढ़ा था, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन जैसे ही आप कर लेंगे उसके बाद आप क्या बनाएंगे, हाइपोथेसिस। फॉर्मुलेशन का क्या मतलब है, बनाना, ठीक है। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस मींस हाइपोथेसिस बनाना। अब जैसे ही आपकी ऑब्जर्वेशन जो है वो आपने बना ली, उसके बाद आप एक जनरल सी स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है। उस स्टेटमेंट को आप क्या नाम दे देते हैं, हाइपोथेसिस। टेंटेटिव का मतलब होता है टेम्परेरी, यानी टेम्परेरी एक्सप्लेनेशन आपने बनानी है ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। उस ऑब्जर्वेशन को आप क्या नाम दे देंगे, हाइपोथेसिस, ठीक है। इसकी आपके पास डेफिनेशन ये भी हो सकती है, प्रपोज एक्सप्लेनेशन मेड ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड एविडेंस एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। यानी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए आपने ऑब्जर्वेशन से जो भी आपने स्टेटमेंट निकाली है उसको आपने हाइपोथेसिस कह दिया, ठीक है। इसकी डिफरेंट एग्जाम्पल हो सकती हैं। एक एग्जाम्पल मैंने जो ली है वो स्टडी ऑफ मलेरिया से ली है। प्लाज्मोडियम इज द कोज ऑफ मलेरिया। अब ये सिंपल सी एक स्टेटमेंट है, ठीक है। ये आपको बता रही है कि मलेरिया की जो वजह है वो क्या है, प्लाज्मोडियम। यानी प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया फैलाते हैं। प्लाज्मोडियम जो है आगे जाके आप पढ़ेंगे क्या चीज है, ठीक है। नेक्स्ट वन आपके पास आ जाती है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस। करेक्टरिस्टिक्स कहते हैं खसूसियात को, यानी एक हाइपोथेसिस में, एक अच्छी हाइपोथेसिस में कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स या खसूसियात होनी चाहिए, ठीक है। इसमें आपको 5 मेंशन की गई हैं। फर्स्ट वन आपके पास है, इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट। यानी ये जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए, इतनी कम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए, सिंपल एक छोटी सी, जैसे अभी आपने पीछे पढ़ा कि प्लाज्मोडियम इज द कोज ऑफ मलेरिया, ठीक है। ये क्या था आपके पास, जनरल स्टेटमेंट थी। इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया, ये एक टेम्परेरी आइडिया होना चाहिए, ठीक है। बाद में अगर ये ट्रू ना हो तो इसको आप क्या कर सकें, फॉल्स कर सकें और इसको रिजेक्ट कर सकें। नेक्स्ट है, इट शुड एग्री विद द अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। इसको किससे एग्री करना चाहिए, जो आपके पास मौजूद हो ऑब्जर्वेशन। ये ना हो कि 5 सेंसेस के अलावा आप किसी और सेंस पे डिपेंड कर रहे हो, ठीक है। अवेलेबल ऑब्जर्वेशन मतलब जो 5 सेंसेस हैं उनके साथ एग्री कर रहा हूँ। नेक्स्ट है, इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल, और इसको आपने बिल्कुल सिंपल रखना है, ठीक है। इसमें कोई आपने कम्प्लेक्स चीज ऐड नहीं करनी। नेक्स्ट है, इट शुड बी टेस्टेबल एंड पोटेंशियली फॉसिबल, यानी ये टेस्टेबल मतलब इस पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकें, ठीक है। और पोटेंशियली फॉसिबल मतलब जब भी अगर इसका रिजल्ट सही ना आए, ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू, तो आप उसे क्या कर सकें, फॉल्स कह सकें। अंडरस्टूड। ये थी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हाइपोथेसिस की, ठीक है। ये किसी भी हाइपोथेसिस में होनी चाहिए, अगर ये नहीं होंगी तो वो हाइपोथेसिस एक अच्छा हाइपोथेसिस नहीं होगा। नेक्स्ट वन आपके पास आ जाता है डिडक्शंस। डिडक्शंस जो है वो हाइपोथेसिस के बाद आया है। अब जो भी आपने हाइपोथेसिस बनाई उसका जो भी आपने हाइपोथेसिस बनाई उसका आपने एक फर्जी जो है नतीजा या रिजल्ट निकाल, यानी अज्यूम कर लेना रिजल्ट कि एक्सपेरिमेंटेशन अभी नहीं किया आपने। एक्सपेरिमेंटेशन के बगैर आपने हाइपोथेसिस का एक जो रिजल्ट निकाला, ठीक है, जिसको आप कहते हैं लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। यानी खुद से लॉजिक से एक आपने रिजल्ट निकाला, उस रिजल्ट को आप क्या नाम दे देते हैं, डिडक्शंस, ठीक है। इसकी वजह से आप किसी भी हाइपोथेसिस को ट्रू मानते हैं, ठीक है, और उसके रिजल्ट्स पे आप क्या करते हैं, रिलाई करते हैं। यानी उसके जो रिजल्ट्स आते हैं उसको आप देखते हैं, ठीक है, उसके ऊपर रिलाई करते हैं, और फिर आप कहते हैं कि ये जो आपके पास डिडक्शंस की लॉजिक है ये किस पे डिपेंड करती है, इफ और देन। यानी इसमें 2 वर्ड्स जो होते हैं वो यूज होते हैं, इफ और देन। जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं, इफ प्लाज्मोडियम इज द कोज ऑफ मलेरिया, ठीक है। यहाँ पे इफ आपने यूज किया फर्स्ट स्टेटमेंट के साथ, यानी अगर मलेरिया की वजह जो है वो प्लाज्मोडियम है, देन ऑल द पर्सन्स इल विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम है तो इसका मतलब जितने भी पेशेंट हैं जो मलेरिया के हैं उनके सब के ब्लड में क्या होना चाहिए, प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो ये इफ और देन की लॉजिक जो है ये आप किसमें यूज करते हैं, डिडक्शंस में। आज का टॉपिक यही तक था। इससे रिलेटेड कोई भी आपने क्वेश्चन पूछना है तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।